ज्ञानवापी मामले में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। हिंदू पक्ष कोर्ट में अपनी दलील पेश करेगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारी दलीलें शुरू हो गई हैं। हमने कहा कि नमाज पढ़ने से कोई जगह मस्जिद नहीं हो जाती। ये सब बातें उन्होंने कल कही थी। मुझे राज्य सरकार ने जो एनओसी दी थी वो मैंने कोर्ट के सामने रखी है। हमें 2 दिन और लगेंगे कोर्ट के सामने अपने दलीलें रखने के लिए। हमें उनके सारे पॉइंट्स का जवाब देना है। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी प्रकरण में मंगलवार को 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली सुनवाई में मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई और अब हिंदू पक्ष ने अपनी बहस शुरू की। फिलहाल अदालत ने इस मामले में आज की तारीख दी। 13 जुलाई की अगली तारीख दी गई थी। आज फिर से सुनवाई होगी। 13 जुलाई को हिंदू पक्ष अपनी बहस पूरी करेगा और पोषणीयता के विषय में अपनी दलील रखेगा। वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है और बीती 3 तारीखों में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख रहा था। करीब 51 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और बहस पूरी की। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी हो गई और अदालत ने हिंदू पक्ष को अपनी दलील रखने के लिए आदेशित किया। पहले दिन करीब आधे घंटे हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी। वाराणसी के जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही है और बीती 3 तारीखों में सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें रख चुका है। 51 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलीलें रखी हैं और बहस पूरी की। और 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने हिंदू पक्ष को अपनी दलील रखने के लिए कहा। कल उन्होंने काफी आधे घंटे तक हिंदू पक्ष ने अपनी दलीलें रखी और वो सुनवाई आज भी जारी रहेगी। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं मुस्लिम पक्ष की तरफ से क्या कुछ कहा गया। ये कोर्ट से ये निवेदन किया कि अगर इनके प्लेंट को, इनके दावे को जो है केवल उसी को पढ़ लिया जाए तो इनका दावा खारिज हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने दावे में खुद इस बात को स्वीकार किया है कि मस्जिद वहाँ पर बनी है, नमाज वहाँ पढ़ी जा रही है और मस्जिद को हटाने या मुसलमानों को बेदखल करने का कोई इन्होंने प्रेयर नहीं किया है। तो जब तक मस्जिद हटेगी नहीं, मुसलमान बेदखल होंगे नहीं, तब तक वहाँ पर उनके पूजा का अधिकार मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। दूसरी, हमारा केस सच के आधार पे, लॉ के आधार पे एकदम सही और खरा उतरा है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेंटेनेबिलिटी का ऑब्जेक्शन मुस्लिम पक्ष ने उठाया। उनकी मेंटेनेबिलिटी के ऑब्जेक्शन पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जिसपे अभी तक उन्होंने बहस की हो। सिर्फ और सिर्फ अनर्गल बातें की गई हैं। और मैं ये बात कहना चाहता हूं, उन्होंने जो मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन फाइल की थी, ऑर्डर 7 रूल 11 में फाइल की थी, डी में की प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट से बार्ड है। 4 दिन की सुनवाई में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे एक दिन भी डिस्कशन नहीं किया है। कभी कहते हैं यहाँ पे डिवोटीज लिखा है, कभी कहते हैं यहाँ पे प्लेंटिफ लिखा है। मतलब हाइपर टेक्निकल टू हाइपर टेक्निकल बातें की गई हैं, पर जो मुद्दा है, जो मूल इसका है, उस पर उन्होंने आज तक अपनी एप्लीकेशन तक पे बहस नहीं की। इसलिए हमारा ऐसा मानना है कि हम बिल्कुल ये केस जीतेंगे। कमीशन की कार्रवाई के बाद उस जगह का धार्मिक स्वरूप एकदम स्पष्ट हो चुका है सबके सामने।